नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। खबर सुल्तानपुर से है, जो जनपद के चर्चित डॉक्टर हत्याकांड के 14 दिन बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक मृतक घनश्याम तिवारी के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक परिवार के साथ 1 घंटे का समय बिताया। साथ ही मृतक घनश्याम तिवारी की पत्नी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बातचीत की। इस दौरान मृतक की पत्नी ने एक बार फिर हत्या आरोपी अजय नारायण सिंह की गिरफ्तारी और कठोर सजा दिलाने की मांग की। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि डॉक्टर घनश्याम तिवारी हमारे विभाग से संबंधित है, इसलिए हम उनके परिवार की समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाएंगे और हत्या आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। ये चिकित्सक परिवार से हैं तो हमारे विभाग की भी जिम्मेदारी है। पूरे परिवार की जो दुख था उन्होंने हमसे शेयर किया है और इसमें किसी भी कीमत पर जो हत्यारे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस बात के लिए हम लोग करते हैं। बस मेरा जो शुरू से फोकस था मेरे पति के हत्यारा पकड़ा जाए, इसी सिलसिले में मैंने उनसे बात की। मुझे उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि मैं उसे सारी कार्रवाई करके उसके विरुद्ध सारा तुम्हारे साथ निष्पक्षता से न्याय करूँगा। वही खबर बलिया से है, जो बलिया जिले के रामधारी सिंह महाविद्यालय में चल रहे संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में 290 एनसीसी कैडेटों ने प्रतिभाग किया है। इस शिविर में साइबर सिक्योरिटी के बारे में पुलिस इंस्पेक्टर बिंदेश्वर प्रसाद पांडे ने विस्तृत रूप से जानकारी दी है। आपको बता दें कि 90 यूपी वाहनी एनसीसी बलिया के कमान अधिकारी कर्नल के एस बुधवार के नेतृत्व में 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर से चल रहा है। इस 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में बलिया और वाराणसी के भिन्न भिन्न विद्यालयों से करीब 290 एनसीसी कैडेट ने प्रतिभाग किए, जो साइबर सिक्योरिटी बलिया के पुलिस इंस्पेक्टर विंदेश्वर प्रसाद पांडे, कांस्टेबल अमरनाथ सिंह एवं कांस्टेबल शिवचंद यादव ने सभी कैडेटों और स्टाफ को साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक सुरेश सिंह, सूबेदार मेजर नीर बहादुर गुरुगंग समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वही खबर चंदौली से है, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह जबलू बहुप्रतिष्ठित कालाधान के मुद्दे पर मुखर नजर आए। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ नवीन मंडी समिति में बैठक की है और उनकी समस्याओं को सुना है। इसके साथ ही उन्होंने कालाधान समिति के महासचिव वीरेंद्र सिंह से कालाधान को लेकर किसानों को होने वाले भुगतान में आ रही दिक्कतों को जाना। इस दौरान किसानों से बताया है कि नवीन मंडी के गोदाम में रखे 1200 कुंटल धान में से करीब 400 कुंटल धान की बिक्री किसानों को बिना सूचना के ही कर दी गई, लेकिन अभी तक किसानों को उस धान की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इस मामले पर पूर्व विधायक ने कहा है कि जल्द ही किसानों का भुगतान नहीं हुआ तो वह किसानों के साथ मिलकर मुकदमा दर्ज कराएंगे, जिससे किसानों के बिना जानकारी के बेचे गए 400 कुंटल काले धन का भुगतान मिल सके। के काला धान की जो खेती हमारे चंदौली के किसान किए, बड़ी उम्मीद से किए थे। जैसा कि आप जानते हैं 500 रुपये केजी बीज खरीदे और अपने घर का पैसा लगाकर खेती किए। 1 साल तो बिक गया, दूसरे साल फिर किसान मजबूती से खेती किया कि भाई चलो अब अच्छा होगा, चंदौली के किसानों का दिन बहरेगा। बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें हुई और किसान जब अपना धान खेत से उसके घर आया तो 1200 कुंटल धान समिति ने खरीद के मंडी समिति में रखने का काम किया। और जब समिति में रखने का काम किया तो 3 साल से समिति में पड़ा हुआ है धान। लोग परेशान रहे, किसान इधर से उधर भागता रहा। बहुत से किसान चिड़चिड़ा के वो लोग डरा के मुर्गी का दाना वाले को दे दिए, बत्तख के दाना वाले को दे दिए, किसी का घर में सड़ गया, कोई कुछ भी किया, बहुत उसका दुरुपयोग हुआ। किसान बड़े हताश और निराश थे। लेकिन जब मेरे पास कई किसान आए, मैं भी बात किया तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है।
1.5 साल पहले ही 1200 कुंटल में 400 कुंटल धान बिक गया और ये अकाउंट से बिका है, कोई ऐसा नहीं बिका है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसको खरीदी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समिति के जो अध्यक्ष जी हैं, समिति के महासचिव जी भी आप बगल में ही बैठे हैं, इनका भी मैं बहुत आभार करूंगा कि आप कम से कम आप यहाँ पर किसान हैं और किसानों की समस्या के लिए आप उपस्थित हुए। और एक जो बनाए हैं FPO, वो निजी कंपनी जो बनी है उसके भी अध्यक्ष काला चावल के वही हैं और माननीय अध्यक्ष जी इसको बेचने का काम किए और यह पैसा, कुछ पैसा समिति में आया और बाकी पैसा उनके उस कंपनी के अकाउंट में आया। टीम ने राम जानकी मंदिर मखदूमही के पास से 4 अंतर्राज्यीय बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, तो वहीं उनके निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि कोतवाली व एसओजी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में राम जानकी मंदिर मखदूमही के पास चोरी की बाइक के साथ खड़े। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 चोरों को पकड़ लिया, जबकि चोर भागने में सफल रहे। इन चोरों की निशानदेही पर शिवरामपुर घाट पर बने निर्माणाधीन मंदिर से 14 बाइक बरामद की गई। तो वहीं चोरों ने बताया कि सभी लोग आपस में मिलकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में रात में गाड़ियों की चोरी करते और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर 6,000 से 10,000 रुपए तक बेच देते हैं। वही खबर बलिया से, जो जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में 2 किशोर भाइयों के बीच आपस में खेलते समय विवाद हो गया, जिसमें एक भाई नाराज होकर मजाक में फांसी पर झूल गया, वहीं पर उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों भाई कुछ बच्चों के साथ अपने घर के बाहर खेल रहे थे। खेल में दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद एक भाई ने दूसरे भाई को छुड़ाने के लिए बोर पर चढ़कर अपनी गर्दन से गमछा बांध लिया। इसी बीच बोरा अचानक फिसल गया, जिससे बच्चा छटपटाने लगा, जिसके बाद पास खेल रही एक लड़की शोर मचाने लगी। तो वहीं शोर सुनकर जब तक आसपास के लोग पहुंचे तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। खबर चंदौली से है, जो जीआरपी व आरपीएफ को चेकिंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान 15,13,000 कैश के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ यह युवक कैश लेकर बिहार के गया से दिल्ली जा रहा था। पकड़ा गया युवक यूपी के इटावा जिले के थाना बेवर क्षेत्र का रहने वाला है। तो वहीं जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर आयकर विभाग को सूचना दे दी। यह युवक डीडीयू जंक्शन पर चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म 7-8 से पकड़ा गया है। नंबर 7-8 पे ज्वाइंट चेकिंग चल रही थी आरपीएफ के साथ। एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, जिसका नाम था हिमांशु कैश। ये मैनपुरी बेवर का रहने वाला है। इसको चेक किया गया तो इसके पास से 15,13,000 रुपया नगद बरामद हुआ। इसके संबंध में इससे तो वही मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने दियारा क्षेत्र में छापेमारी की। पुलिस को देखते ही अवैध शराब बनाने वाले भाग खड़े हुए। इसके बाद पुलिस ने बच्चों को तोड़ने के साथ 30 क्विंटल लहन नष्ट किया। खबर गोंजा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव से है, जहां के रहने वाले राम सवेरे पुत्र वेद प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक गोंजा अंकित मित्तल को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि बीते बुधवार को रात में 8:30 बजे रास्ते में बाल्टी में पानी रखा था, जो कि पालतू पशु की लड़ाई में गिर गया। इस बात के लिए गांव के ही विपक्षी बाबूराम पुत्र वेद प्रसाद और पिंटू यादव पुत्र बाबूराम आए और अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। विरोध करने पर लाठी डंडे भी मारने लगे। गांव के लोगों के बीच बचाव करने पर विपक्षी जान से मारने की धमकी देकर चले गए। तो वहीं पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय थानों पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद शुक्रवार को पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की फरियाद लगाई है। ये हुआ, कुत्ते लड़े, पानी आ गया रास्ते में। बाबूराम के लड़का आया, भद्दी गाली देने लगे। बाबूराम दोनों जने 8 बजे रात में आए, झपट के पोता पकड़ के मार डालने के लिए कोशिश कर रहे थे। लोगों ने छुड़ाया, हमको मालूम नहीं पड़ा कौन हमारे साथ छुड़ाया, कौन कैसे किया। हमारे आँख में एकदम पर्दा पड़ गया। अच्छा, थाने एप्लीकेशन दिए?
थाने पे एप्लीकेशन दी, 107 का मुकदमा कायम की, कोई उसमें सुनवाई नहीं हुआ है। कार्रवाई संतुष्ट नहीं है। कार्रवाई संतुष्ट नहीं है। खबर अम्बेडकर नगर से है, जो बीते कई दिनों से वांछित चल रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हत्या के प्रयास के आरोपी सलमान खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपी सलमान खान गांव हरसंभार का रहने वाला है। इस आरोपी को पुलिस बीते कई दिनों से तलाश कर रही थी। आरोपी को जिले के चांदा कोतवाली क्षेत्र के फुलवरिया तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित योगी सरकार ने महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने की मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत हर हफ्ते बुधवार के दिन 2 महिला पुलिसकर्मियों की टीम गांव और शहरों में विभिन्न स्थानों पर जाकर महिलाओं को सरकार की महिला प्रदान योजनाओं की जानकारी देंगी और उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक भी करेंगी। यही नहीं, विभिन्न विभागों के साथ बात करके वो उनकी समस्याओं के समाधान का भी प्रयास करेंगी। आपको बता दें कि ग्राम और न्याय पंचायतों में भ्रमण के दौरान शक्ति दीदी के साथ ग्राम न्याय पंचायत के लिए नियुक्त बीसी सखी, राजस्व लेखपाल, एएनएम, आशा वर्कर व अन्य भी मौजूद रहेंगी। तो वहीं शहरी क्षेत्रों में भी मोहल्लावार इसी प्रकार से कार्य योजना बनाकर कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। यूपी सरकार की तरफ से गृह विभाग को शक्ति दीदी के रूप में प्रस्तावित रूपरेखा पर कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।